आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के वाशिम से किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त डालेंगे। इस तरह देश भर के लगभग 9 करोड़ 40 लाख लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मीडिया को बताया कि किसानों के कल्याण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 120 दिनों में किसान हितैषी अनेक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेकों किसान हितैषी फैसले किए हैं। हमारी 6 सूत्रीय रणनीति उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा अगर आए तो उसमें भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और वैल्यू एडिशन और प्राकृतिक खेती, किसानों को ठीक दाम मिले, इसके लिए पिछले दिनों में कुछ बड़े निर्णय किए गए। एक फैसला जिसका हमारे तिलहन के उत्पादन पर और उसकी कीमतों पर व्यापक असर पड़ रहा है, वो था कि देश में अब जो तेल आयात होंगे, पहले 0% इंपोर्ट ड्यूटी थी उन पर, लेकिन अब वो बढ़ के प्रभावी रूप से 27.5% हो गई है। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों के लिए अक्टूबर माह से खाद्यान्न वितरण में गेहूं और चावल की मात्रा में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत कुछ जिलों में गेहूं तो कुछ जिलों में चावल की मात्रा में बदलाव किया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि अक्टूबर माह से अंत्योदय हितग्राही को प्रदेश के भोपाल, सागर, उज्जैन, विदिशा, इंदौर और झाबुआ सहित 26 जिलों में 24 किलो गेहूं और 11 किलो चावल प्रति परिवार प्रदान किया जाएगा। वहीं एक जिले श्योपुर में 22 किलो गेहूं और 13 किलो चावल प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा 16 जिलों में 21 किलो गेहूं और 14 किलो चावल की मात्रा प्रदान की जानी तय हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने से विशेष रूप से शैक्षणिक और अनुसंधान क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इन भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण से संग्रह, अनुवाद, प्रकाशन और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने पर प्रसन्नता जाहिर की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता में भी अटल हैं। महिला टी20 विश्व कप में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी दिग्गज टीमों के साथ कठिन ग्रुप में है। हालांकि भारतीय टीम अपने 2 अभ्यास मुकाबलों में जीत के साथ आत्मविश्वास हासिल कर चुकी है और टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। भारत 2020 संस्करण में उप विजेता रहा था। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या छात्रावास ब्लॉक 2 और युवा छात्रावास ब्लॉक 6 का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को उपाधि और पदक भी प्रदान किए। सतना जिले के रहिकवारा में नदी में नहाने गए एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। आगरमालवा जिले के तनोडिया, कानड़ और रामपुर भुंडवास आदि आंगनवाड़ी केंद्रों पर शक्ति अभिनंदन अभियान के अंतर्गत शक्ति पूजन दिवस का आयोजन हुआ। गुना कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार और समीक्षा समिति की बैठक हुई। शिवपुरी में वृद्धाश्रम मंगलम में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा दल द्वारा कुल 22 वृद्धजनों का परीक्षण किया गया। इस मौके पर सभी वृद्धजनों को निःशुल्क दवाई भी दी गई। और पन्ना जिले के सलहा में सट्टा खिलाने वालों पर कार्रवाई न करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने सलहा थाना प्रभारी सरिता तिवारी और एएसआई शिवेंद्र प्रताप सिंह सहित 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। प्रादेशिक समाचारों का इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।